वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी रिलेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है? तो यह इसका आंसर है अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रपति के आपातकाल घोषणा करने का अधिकार अनुच्छेद 352 में। उसके बाद सेकंड नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। उसके बाद थर्ड नंबर है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की जो खोज किया था वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। उसके बाद भारत का पहला साइबर लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का पहला साइबर लॉ 2000 में लागू हुआ था। उसके बाद वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा विद्वान सलाह देता था? तो इसका जो आंसर है चाणक्य या विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी इसको कहा जाता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो किया था बख्तियार खिलजी ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। उसके बाद है, लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक सोयल भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ब्लैक सोयल भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, दक्कन का जो पठार है वहाँ पे ब्लैक सोयल पाया जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है कुच्चिकल जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कुच्चिकल जलप्रपात है, कर्नाटका में है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जिसको थार बोलते हैं, थार मरुस्थल। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसका 17 नंबर है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये जो आंसर है लाला लाजपत राय के। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित है प्रथम कंप्यूटर वो सिद्धार्थ है। उसके बाद गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मानी जाती है? ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद मोहिनीअट्टम नृत्य किस शैली से मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये मोहिनीअट्टम जो है केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और मोहिनीअट्टम केरल से। उसके बाद भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो भारतनाट्यम मानी जाती है तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में।
उसके बाद 26 नंबर, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये दामोदर नदी पर किया गया था, झारखंड में। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है व्यामेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी किस गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए किसकी अंग है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। ठीक है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये जो आंसर है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 ईस्वी में। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने शासन ने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने स्वीकार किया था? तो ये जो किया था हैदराबाद के निजाम ने। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये जो गोंड है। उसके बाद 33 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। उसके बाद 34 नंबर है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े व्यक्ति की हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह ने किया था, लंदन में जाके। उसका 37 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसमें टोटल इसका आंसर है 25। ठीक है। जो सबसे नया वाला है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है, जो 25वां उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती में जो 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन था? सॉरी, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ठीक है। जो इसका आंसर है जेबी मावलंकर। ठीक है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जेबी मावलंकर। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये पाकिस्तान से। ठीक है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये पाकिस्तान से। उसके बाद 42 नंबर, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेड। उसके बाद 43, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 224 बाइट होती है। 1 KB में कितनी बाइट होती है? तो 224 बाइट होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद 45 नंबर है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? भगत सिंह के साथ कौन था? तो ये था बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद 46 नंबर, मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। उसके बाद कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद 48 नंबर है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। उसके बाद 49 नंबर है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था?
तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। उसके बाद 50 नंबर है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। उसके बाद 52 नंबर है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये था नादिर शाह। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, धरती का तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो ये 71% में पानी है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद 56 नंबर है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। उसका 57 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। उसके बाद 58 नंबर है, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता करने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? ठीक है, एलपीजी में कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टन। इथाइल मरकप्टन की वजह से ही ये जो घरेलू गैस है महकता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है। उसके बाद 60 नंबर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। यहीं पे क्षोभ मंडल में जो मौसम की जो घटनाएं होती है, बारिश यहीं से होती है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। उसके बाद 64 नंबर है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद 66 नंबर है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद 68 नंबर है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। उसका 70 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। उसके बाद है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। उसके बाद 73 नंबर है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टैंडर्ड। ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंड स्टैंडर्ड। उसका 74 नंबर है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। उसके बाद 75 नंबर है, भारत का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। भारत का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। 76 नंबर है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनमो द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनमो के द्वारा। उसका 77 नंबर है, कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है?
तो रैम कहलाती है। और अस्थायी जो मेमोरी होती है उसको रैम कहता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका 78 नंबर, रिएक्टर पैमाने द्वारा किसका माप किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को। 79 नंबर, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। उसके बाद 80 नंबर है, किस ग्रह को चांद का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। 81 नंबर है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। उसके बाद 82 नंबर है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसके बाद 83 नंबर है, सेल्कस का राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? सेल्कस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। उसके बाद 84 नंबर है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। 85 नंबर है, विटामिन की खोज किसने की थी? फांक ने किया था। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये आयरन, क्रोमियम तथा निकल की। उसका 87 नंबर है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये कॉपर तथा टिन की। उसका 88 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 ईस्वी में। 89 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद 90 नंबर है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है।